अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम इंग्लिश ग्रामर क्लासेस में यानी कि इंग्लिश ग्रामर के कोर्स में टेंसेस के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। पिछले लेक्चर्स में हम ग्रामर, हिस्ट्री ऑफ ग्रामर और लैंग्वेज को देख चुके हैं जो कि बेसिक पोर्शन में से था। लेकिन अब हम स्किप करके अब टेंसेस की तरफ आ रहे हैं, जिसमें आज जो है हम टू बी टेंसेस को मेंशन करेंगे या फिर देखेंगे। तो टेंस वर्ड, हम सबसे पहले टेंस वर्ड की बात करते हैं। टेंस जो है वो ड्राइव्ड है, यानी कि ये अक्स किया गया है, निकाला गया है हमारे पास लैटिन लैंग्वेज से। ठीक है, टेंस जो है लैटिन लैंग्वेज का वर्ड है और ये लैटिन लैंग्वेज के वर्ड टेम्पस में से निकाला गया है। टेम्पस में से निकाला गया है, जिसका मतलब जो होता है वो होता है वक्त। ठीक है, या ज़मा। ठीक है, वक्त मीन्स के वक्त। तो बेसिकली जो भी हम इंग्लिश में बातचीत कर रहे होते हैं, ठीक है, अपनी एक्टिविटीज़ कर रहे होते हैं, वो बेसिकली हम 3 टेंसेस में होते हैं अमूमन हमारी, जो कि प्रेज़ेंट में। ठीक है, प्रेज़ेंट में या तो हम कोई किसी से बात या फिर काम किया होता है, उसी को बताना होता है इंग्लिश में, या तो वो फ्यूचर में होते हैं। ठीक है, या तो फ्यूचर में करने होते हैं, या तो वो हमारे पास पास्ट में हो चुके होते हैं। तो ये बेसिकली 3 टेंसेस हैं। फिर इनके आगे सब टेंसेस जो हैं वो भी हम क्लियरली देखेंगे। आज हम टेंसेस में से टू बी टेंसेस को देखने वाले हैं, टू एंड बी टेंसेस। और इनको टू बी टेंसेस क्यों कहा जाता है, और ये यहाँ पे जो बी मेंशन कर रहे हैं, बी फैमिली को भी स्टडी करेंगे, ये हेल्पिंग वर्ब्स हैं। ठीक है, बी फैमिली के भी क्वेश्चंस कवर करेंगे, यानी कि हेल्पिंग वर्ब्स कवर करेंगे। और ये बी फैमिली हमें किस चीज़ के बारे में बताती है, तो वो भी कवर करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम हेडिंग डालेंगे प्रेजेंट टेंस ऑफ टू बी या फिर प्रेजेंट टेंस। ठीक है, प्रेजेंट को स्टडी करेंगे। प्रेजेंट का मतलब होता है ज़माने हाल, यानी कि जो चीज़ अभी चल रही है उसको स्टडी करना। तो यहाँ पे प्रेजेंट, टू बी टेंस, टू एंड बी टेंस, या फिर प्रेजेंट टेंस ऑफ टू भी इसे आप कह सकते हैं। इसके दो नाम हो सकते हैं। तो इसका दूसरा नाम आप प्रेजेंट टेंस ऑफ टू बी भी इसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले टू बी टेंसेस हमें क्या बताते हैं वो हम देखने वाले हैं। ठीक है, टू बी टेंसेस जो चीज़ हमें बताते हैं वो कुछ इस तरह से होती है कि टू बी टेंसेस हमें या तो किसी चीज़ की स्टेट यानी कि स्टेटस बता रहे होते हैं। ठीक है, तो हमने कहा यहाँ पे स्टेट, या तो फिर रियलिटी बता रहे होते हैं। ठीक है, किसी चीज़ की हकीकत बता रहे होते हैं। ठीक है, या तो हमें किसी चीज़ की जो है वो प्रेजेंस मौजूद या फिर एग्जिस्टेंस मौजूदगी बता रहे होते हैं। एग्जिस्टेंस, तो टू बी टेंसेस जो भी होंगे हमारे पास, चाहे वो प्रेजेंट में हो, ठीक है, पास्ट हो या फिर फ्यूचर, ये तीनों टेंसेस हमें, ये तीनों वक्त हमें क्या बताएंगे, किसी भी चीज़ की यहाँ पे हमारे पास स्टेट, रियलिटी यानी कि सब्जेक्ट की स्टेट रियलिटी, या फिर सब्जेक्ट की एग्जिस्टेंस, उसकी मौजूदगी। यहाँ पे हम लिख लेंगे स्टेट यानी कि हालत बता रहे होंगे, रियलिटी हकीकत, और यहाँ पे एग्जिस्टेंस मौजूदगी। ठीक है, ये चीज़ें जो हैं ये बता रहे होंगे हमारे पास, ये टेंसेस। इज दैट क्लियर नाउ? उसके बाद हम आ जाते हैं हमारे पास प्रेजेंट की जो बी फैमिली, टोटल बी फैमिली के जो हमारे पास हेल्पिंग वर्ब हैं वो भी यहाँ पे लिख लेते हैं। बी फैमिली की हेडिंग लगाएंगे। बी फैमिली में हमारे पास ये जो हेल्पिंग वर्ब यूज़ होते हैं वो होते क्या हैं, बेसिकली आज तक आप देखते आए होंगे, लेकिन ग्रामर में आपको पता है या नहीं तो वो देख लें। बी, पहले तो बी वर्ड आ जाएगा, फिर आ जाता है इज हमारे पास, फिर एम आ जाता है। ठीक है, उसके बाद आ जाता है आर। ठीक है, एम, आर, आर के बाद आ जाता है हमारे पास वाज। ठीक है, ये पास्ट का है, और वाज एंड देन वर आ जाता है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं बीन। ठीक है, बीन आ जाता है और फिर बीइंग आ जाता है। ठीक है, ये हैं हमारे पास बी फैमिली के 8 वर्ड्स। ये कितने हैं? 8 से बेसिकली। ये क्या हो गया हमारे पास, ये देखें आप, बी, इज, एम, आर, ये कितने हो गए, 1 2 3 एंड 4, वास एंड वर। ठीक है, 4 5 एंड 6 7 एंड 8, ये 8 वर्ब हैं जो कि हेल्पिंग वर्ब के तौर पे यूज़ होते हैं। हेल्पिंग वर्ब के तौर पे हमारे पास यूज़ होते हैं। हेल्पिंग वर्ब का मतलब होता है मददगार फ़ेल। ठीक है, यानी कि ये वर्ब क्या होता है,
तो वो भी हम देखेंगे आगे। तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, ये हमारी जुमले को बनाने में, हमारे सेंटेंस को बनाने में हेल्प करेंगे, ठीक है। अब आ जाते हैं हमारे पास जो टेंस हम पढ़ रहे थे वो क्या था हमारे पास। टेंस को आगे बढ़ाएंगे, जाहिर सी बात है। तो टेंस हमारे पास था प्रेजेंट, प्रेजेंट टू बी टेंस, ठीक है। प्रेजेंट टू बी टेंस को हम देख रहे थे। तो प्रेजेंट टू बी टेंस को कुछ इस तरह से हम शो करेंगे कि ये हमें किसी भी चीज़ की क्या बताएगा, स्टेट बताएगा, मीन्स के स्टेटस, या फिर किसी भी चीज़ की रियलिटी बताएगा, ठीक है। उसके बाद हमने कहा कि या तो ये हमें किसी भी चीज़ की क्या बताएगा, या तो हमें ये किसी भी चीज़ की हम एग्जिस्टेंस बताएगा, ठीक है, एग्जिस्टेंस बताएगा। तो ये 3-4 चीज़ें आती हैं मेन, जो कि हम स्टडी करने जा रहे हैं आज के इस लेक्चर में, प्रेजेंट टेंस ऑफ टू बी में, ठीक है। तो यहाँ पे जो है वो सबसे पहले हम इसके सेंटेंस या फिर जो है फॉर्मूला को देखेंगे कि इसके सेंटेंस किस तरह से होते हैं। तो इसमें हम बात कर रहे हैं किसी सबसे पहले स्टेट की। तो ये स्टेट को किस तरह से बताता है, हमने कहा कि जो है स्टेट की अगर हम देखें तो इट इज़, अगर मैं कहूँ कि इट इज़ हॉट टुडे, ठीक है, इट इज़ हॉट टुडे, आज गर्मी है, ठीक है, इट इज़ हॉट टुडे। तो ये क्या है, आज की कंडीशन को बता रहा है, ठीक है, आज की स्टेट या फिर कंडीशन को बता रहा है, ठीक है, इट इज़ हॉट टुडे। उसके बाद मैं लिखूँ आई एम टीचर, ठीक है, उसमें क्या लिखूँ, आई एम टीचर। तो यहाँ पे टीचर देखें, आई एम टीचर, ये मेरी क्या है, रियलिटी है, मैं करंटली ये टीचर हूँ, तो रियलिटी है। तो अगर मैं कहूँ आई एम इन क्लासरूम, आई एम इन क्लासरूम अगर मैं कहूँ, ठीक है, आई एम इन क्लासरूम, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी, एग्जिस्टेंस हो गई, मौजूदगी के बारे में। ये हमारे पास हकीकत को बता रहा है, ये आज की कंडीशन को बता रहा है। तो इस तरह के सेंटेंस जो है हम प्रेजेंट टेंस ऑफ टू बी में स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। अब सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे प्रोनाउंस, ठीक है, जिसके मुतालिक हम यूज़ करेंगे इज़, एम और आर को। हेल्पिंग वर्ब क्या होंगे, प्रेजेंट टेंस ऑफ टू बी, प्रेजेंट टेंस ऑफ टू बी, जो कि हम यहाँ पे अभी पढ़ रहे हैं, प्रेजेंट टेंस ऑफ टू बी। इसके हेल्पिंग वर्ब अगर हम देखें तो वो ये हैं, लिख लें, हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब यानी कि वो वर्ब्स, वो फिर जो हमें सेंटेंस को बनाने में हेल्प करेंगे। तो वो हमारे पास हैं, पहले नंबर पे इज़, ठीक है, फिर आ जाता है आर, ठीक है, इज़ एम आर, या फिर इज़ आर एम, जो भी लिखें सीक्वेंस जैसे भी करें, तो इज़ एम आर यूज़ होंगे। इज़ एम आर कैसे कैसे कहाँ पे यूज़ होंगे वो हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे आई, वी, यू, दे एंड ही, शी, इट, ठीक है। तो ये आ जाते हैं हमारे पास, ये हैं पर्सनल प्रोनाउंस। इनको क्या कहा जाता है, पर्सनल प्रोनाउंस, जो कि नेक्स्ट वीडियो हम पर्सनल प्रोनाउंस पे ही बनाएंगे, ताकि हम जो यूज़ करते आ रहे हैं टेंसेस में यूज़ करेंगे, हमें पता तो चले पर्सनल प्रोनाउन होते क्या हैं, ठीक है। तो ये हैं पर्सनल प्रोनाउन, ठीक है। अब पर्सनल प्रोनाउन आई के साथ हमेशा एम का इस्तेमाल होगा, वी के साथ प्रेजेंट में टू बी टेंस में आर का इस्तेमाल होगा, यू के साथ भी आर का इस्तेमाल होगा, दे के साथ भी आर का इस्तेमाल होगा, ही के साथ इसका, एंड शी के साथ इसका, और इट के साथ भी इसका। अगर एक नाम है, फॉर सपोज यहाँ पे मैं लिख दूँ मेहदी, तो मेहदी के साथ भी इज़ इस्तेमाल होगा। अगर दो नाम आ जाते हैं, ठीक है, मेहदी एंड अली कर दें, ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास आर, ठीक है। अब सेंटेंस कुछ इस तरह से अगर मैं लिखूँ कि आई एम टीचर, ठीक है, ये मैं अपनी क्या बता रहा हूँ, रियलिटी, आई एम टीचर, वी आर टीचर, वी आर टीचर, यू आर टीचर, आप टीचर हो, ठीक है। उसके बाद दे आर टीचर, वो टीचर हैं, ही इज़ टीचर, वो टीचर है, ठीक है, शी इज़ टीचर, वो एक टीचर है, ठीक है। इट इज़, अब इट इज़ बेबी कह सकते हैं, यानी कि टोडलर, इट इज़ बेबी, छोटा सा बच्चा। मेहदी इज़ टीचर, मेहदी क्या है, एक टीचर है। मेहदी और अली दोनों क्या हैं, टीचर हैं।
तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से सेंटेंस बनते हैं प्रेजेंट टू बी टेंस के। इसी तरह से नेक्स्ट वीडियो में या फिर आज मैं आपको एक काम दूंगा, एक्सरसाइज दूंगा जो कि आपने करनी होगी। आप टीचर की जगह पे अब दूसरे वर्ब्स भी यानी कि दूसरे कम्प्लीमेंट्स भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये इसे क्या कहेंगे हम, कम्प्लीमेंट्स। ये हमारा हो गया सब्जेक्ट, ठीक है। ये होता है हमारे पास आई जो हो गया वह हो गया सब्जेक्ट, क्योंकि ये काम कर रहा है या इसी के बारे में बताया जा रहा है। एम हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे इसको, ठीक है। और ये यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है, क्योंकि ऑब्जेक्ट वो चीज़ होती है जिस पर काम हो, ठीक है, जिस पर काम हो और जो काम करे उसे सब्जेक्ट बोला जाता है। तो यहाँ पे कोई काम नहीं हो रहा, ये सिर्फ हम बता रहे हैं, तो यहाँ पे ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेंगे ये कॉम्प्लीमेंट है, कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे ये इस तरह का फॉर्मूला है। अगर हम इसे नेगेटिव बनाना चाहें, अगर मैंने लिखा आई एम टीचर, ठीक है, तो अगर मैं इसे नेगेटिव बनाना चाह रहा हूँ तो मैं क्या लिखूँगा, हेल्पिंग वर्ब के फ़ौरन बाद नॉट लगा दूंगा। आई एम नॉट टीचर, मैं टीचर नहीं हूँ, ठीक है। अगर मैं इसे सवालिया, अब इस सेंटेंस को पहले को बोल रहे हैं अफर्मेटिव, यानी कि यह सादा जुमला है और ये जो है इसमें मना हो रही है। और उसके बाद सॉरी, ये सवालिया नहीं है, बयानी जुमला है, सादा सादा सिंपल। ये नेगेटिव हो रही है, यानी कि नेगेटिव सेंटेंस है, नेगेटिव में नोट आ जाएगा। अगर हम इंटेरोगेटिव यानी कि सवालिया बना रहे हैं तो यहाँ पे आई टीचर, यानी कि ये हेल्पिंग वर्ब को पहले रखेंगे। एम आई टीचर, क्या मैं टीचर हूँ, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क। और एम आई नॉट टीचर, क्या मैं टीचर नहीं हूँ, तो यहाँ पे हम जो है क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, जो कि हमें इंटरोगेटिव नेगेटिव। एम आई नॉट टीचर, क्या मैं टीचर नहीं हूँ, एम आई टीचर, क्या मैं टीचर हूँ। तो इसी तरह से ये सेंटेंस और इस तरह का ये स्ट्रक्चर बनेगा प्रेजेंट टेंस ऑफ टू बी का। तो आपको एक्सरसाइज इंशाल्लाह ये लेक्चर आप मुलाहिज़ा फरमाएं और समझें, जो चीज़ नहीं समझ में आ रही वो पूछें। हमने आज पढ़ा प्रेजेंट टेंस ऑफ टू बी, जिसमें हमने पढ़ा या तो हम किसी भी चीज़ की स्टेट पढ़ रहे हैं, या तो हकीकत पढ़ रहे हैं, या तो फिर मौजूदगी। जैसे कि मैंने आपको कहा कि आई एम इन क्लासरूम, ठीक है, ये क्या है, एग्जाम्पल्स हैं हमारे। ये इट इज़ हॉट, आज की कंडीशन और स्टेट बता रहा हूँ, ठीक है। और ये आई एम टीचर, ये रियलिटी है मेरी, जो मैं अभी हूँ। आई एम इन क्लासरूम, मैं क्लासरूम में हूँ, तो ये मेरी एग्जिस्टेंस है, ठीक है। इसमें हेल्पिंग वर्ब हम जो यूज़ करेंगे वो होंगे इज़, एम, आर। इस टू बी टेंसेज में हम प्रेजेंट की टू बी टेंसेज में, यानी कि हाल, ज़माने हाल, होना, ठीक है, या बनना भी कह सकते हैं इसे। तो ये इस तरह के कुछ हमारे पास क्या थे, एग्जाम्पल हमने देखे, एग्जाम्पल्स थे तीनों कैटेगरीज के मैंने एग्जाम्पल दिया। फिर एक कैटेगरी को लिया, उसके सारे पर्सनल प्रोनाउंस के साथ, आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, जो भी हम यूज़ करते हैं पर्सनल प्रोनाउन कहा जाता है, ठीक है इन्हें, ठीक है। क्योंकि ये किसी भी पर्सनल चीज़ यानी कि अपने बारे में या किसी, ये देखें मैं अपने बारे में अपने बारे में बता रहा हूँ, ये जो मेरे सामने है हुई यानी कि हम दोनों के बारे में। और ये किसी मीन्स जिससे मैं मुखातिब हूँ, जिसको मैं बता रहा हूँ, तो फिर यू यूज़ किया। और ये बंदे जो हैं इनके बारे में हम बात कर रहे हैं, दे, ही, शी, इट, इनके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो इसको हम कहेंगे थर्ड पर्सन, इसको कहेंगे सेकंड पर्सन, ये होगा फर्स्ट पर्सन। ये अलग एक लेक्चर होगा जिसमें आपको समझाया जाएगा। और ये फिर हमने इसका कुछ फॉर्मूला और स्ट्रक्चर या सेंटेंस देखा कि इस तरह से ये तीनों तरह के सेंटेंस बनते हैं। अगर हम कोई और सेंटेंस बनाना चाहें, मैं कहूँ कि इट इज़ हॉट टुडे, आज क्या है, गर्मी है। फिर मैं लिखूँ इट इज़ नॉट हॉट टुडे, इट इज़ नॉट हॉट टुडे, इट इज़ नॉट हॉट टुडे, आज गर्मी नहीं है। फिर मैं अगर लिखूँ इज़ इट हॉट, इज़ इट, क्या आज गर्मी है, इज़ इट हॉट टुडे, क्या आज गर्मी है। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। फिर अगर मैं कहना चाहूँ कि क्या आज गर्मी नहीं है, इज़ इट नॉट हॉट टुडे, इट इज नॉट हॉट एंड टुडे, लास्ट में लगा दूंगा, ठीक है। तो ये हमारे पास एक सेंटेंस ये हो गया जो कि टीचर के रिगार्डिंग हमने कवर किया। दूसरा वाला ये एग्जांपल आपके साथ दो एग्जांपल शेयर किए हैं। आई होप कि ये आज हमें आपको समझ में आ चुका होगा। हमने यहाँ पे लेक्चर जो है टेंस को देखा। टेंस हमने कहा कि टेंस का मतलब होता है वक्त, और ये लैटिन लैंग्वेज से ड्राइव्ड है, टेम्पस वर्ड से।
निकला गया है, ठीक है, निकाला गया है। और बेसिकली हम 3 टेंसेस पढ़ते हैं, प्रेज़ेंट, फ्यूचर और पास्ट। उसके फिर आगे टेंसेस सब डिवीज़न हैं, वो भी देख लेंगे। लेकिन ये पहले हम टू बी टेंसेस को कवर कर रहे हैं, जो कि टू बी टेंसेस का मतलब होता है स्टेट के रियलिटी और एक्जिस्टेंस के बारे में बताना, कब, फ्यूचर में, पास्ट में और उसके साथ-साथ जो है प्रेज़ेंट में। तो आज हमने प्रेज़ेंट में स्टेट, रियलिटी और एक्जिस्टेंस को पढ़ा। आई होप कि ये लेक्चर आपको समझ में आ चुका होगा। हेल्पिंग वर्ब्स भी इसके जाने, सेंटेंस कैसे बनेंगे वो भी जाने, कौन से प्रोनाउन के साथ कौन-सा हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगा वो भी आपने कवर किया। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।